आज के इस वीडियो में कवर करेंगे प्रमुख क्रांति एवं उनके उत्पादन। जैसे कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो ये क्रांति वाले हैं सभी के सभी लगभग कृषि से हैं, क्योंकि जब हरित क्रांति की बात होगी तो खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति की बात होगी तो दूध उत्पादन, नीली क्रांति की बात होगी तो मत्स्य उत्पादन। तो इसमें से अधिकतर कृषि से ही संबंधित है। और जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर स्टैटिक जीके का कोई भी सेक्शन पूछा जाता है वहाँ पर भी ये पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो यह है खाद्यान्न उत्पादन से, जिसमें कि गेहूं और जौ पे जोर दिया गया। क्रांति का मतलब ये कि पहले कम उत्पादन होता था, इस उत्पादन की मात्रा को बूस्ट करने के लिए विभिन्न क्रांति को लाया गया। श्वेत क्रांति क्यों लाई गई? तो श्वेत क्रांति लाने का मतलब था दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मतलब कि मछली पालन यानी कि मत्स्य उत्पादन। इसी तरह पूछा जाता है परीक्षा में कि भूरी क्रांति से क्या मतलब है या फिर भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये है उर्वरक उत्पादन से। आपने सुना होगा पहले हमारे देश में इतना उर्वरक नहीं हो पाता था, बहुत कम खेत थे, बहुत कम क्षेत्रफल में, लेकिन उनको भी उर्वरक नहीं मिल पाता था। लेकिन आज जहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ गया है, जो खेती वाला जगह है, लेकिन आज उर्वरक की मात्रा पूरी हो जाती है। तो इसके लिए भूरी क्रांति लाई गई थी। अगला है रजत क्रांति, तो ये है अंडा उत्पादन से संबंधित। आप इस वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको कराएंगे और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। कृष्ण क्रांति, तो ये थी बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति जो थी ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित थी। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति दो को कहते हैं, टमाटर उत्पादन या फिर मांस उत्पादन। दोनों को हम लाल क्रांति का नाम देते हैं, चाहे वो मांस उत्पादन हो या फिर टमाटर का उत्पादन। गुलाबी क्रांति की बात करें तो यह है झींगा उत्पादन। जब हमने झींगा उत्पादन के लिए काम किया तो इसको नाम दिया गया गुलाबी क्रांति। आगे बढ़ते हैं तो यह है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का मतलब कि मसाला उत्पादन। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का मतलब कि फलों का उत्पादन। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आ गया सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का मतलब कि फलों का उत्पादन। अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति का मतलब कि नदी जोड़ो परियोजना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 नदियां हैं, तो एक में बाढ़ आ जाती है, दूसरे में बाढ़ नहीं आती है, तो इन्हें जोड़ने की जो प्रक्रिया की गई इसको नाम दिया गया अमृत क्रांति। पीली क्रांति, तो ये है तिलहन उत्पादन से। तो ये तो हो गया वन लाइनर क्वेश्चन। और अब आपकी बारी है। अब आपके सामने लगभग 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए 2 सेकंड के अंदर। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अभी हमने पहला क्वेश्चन कराया था कि हरित क्रांति का मतलब किससे होता है। देख लीजिए क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है खाद्यान्न उत्पादन से। फल उत्पादन को हम जो स्वर्ण क्रांति कहते हैं, मतलब कि, और इसी तरह नदी उत्पादन को अमृत क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पे जो हरित क्रांति है ये है खाद्यान्न उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? मतलब कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो अगर ये विश्व स्तर पे पूछे तो विश्व स्तर के लिए सही उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग सही उत्तर होगा। लेकिन अगर इंडिया के लेवल पे आप देखेंगे तो ये है MS स्वामीनाथन। देखिए हम क्वेश्चन में 2 सेकंड रुक रहे हैं लगभग, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि आपको बताना है कि अमूल के संस्थापक क्या है? जो दूध है अमूल, तो आपको बताना है कि अमूल के संस्थापक कौन है। तो अमूल के संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। सारे प्रश्न जो कि कई एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं।
तो अमूल के संस्थापक हैं, जो अमूल दूध आता है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन है अमूल के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? आप अपना उत्तर का चुनाव करिए। नीली क्रांति, तो अगर आपने जो शुरू में हमने आपको वन लाइनर दिखाया है, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप बता पाएंगे। सही उत्तर है मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली उत्पादन। नीली क्रांति मतलब कि मछली उत्पादन। अगला है नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में? इस तरह के भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन है और इसके जनक माने जाते हैं अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन को नीली क्रांति यानी कि मत्स्य उत्पादन का जनक माना जाता है। क्रांति का मतलब ये है कि एक तरह से उसमें बूस्ट होना, उसकी जो मात्रा थी उसको अचानक बढ़ा देना, ये एक क्रांति होती है। अगला है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से। जैसा कि आपने देखा कि मत्स्य जो है कि एक नीली क्रांति थी, तो भूरी मतलब कि उर्वरक उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति मतलब जानते ही हैं, वही दूध वाला। तो अभी आपने देखा कि अमूल का हमने कौन बताया? अमूल के थे वर्गीज कुरियन, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक भी हो जाएंगे वर्गीज कुरियन। आप लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। अगला है कि रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। जब हमने अंडा में एक रेवोल्यूशन लाया, उसको हम कहते हैं रजत क्रांति, यानी कि रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको याद दिला दें कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका एक कलेक्शन किया गया इस वीडियो में। अगला है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति, तो यह है बायोडीजल उत्पादन। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। अगले में बताना है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध 2 से होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। पहला है टमाटर और दूसरा है मांस, यानी कि टमाटर या फिर मांस उत्पादन को हम लाल क्रांति में काउंट करते हैं। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, ये आप कमेंट करके बताइए। तो बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई उसका नाम था बादामी क्रांति। अगला है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति, तो यह है फलों के उत्पादन से। ये सारे क्वेश्चन हम ऑनलाइनर में कवर किए हैं शुरू में, और बाद में अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप लेके आ रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो सुनहरी क्रांति है फलों के उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है नदी जोड़ो परियोजना से। जो विभिन्न नदियों को जोड़ने की परियोजना थी, ये थी अमृत क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? यहाँ पे पूछा गया है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। यह है 1983 और 84। 83 और 84 ये है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत। भारत में पीली क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये उसके 3 साल बाद शुरू हुई थी। अब देख लीजिए 83 से 3 साल कौन है, तो यही है 86 से लेके 87। पीली क्रांति यानी कि 1986 से लेके 1987। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है बच्चों के स्वास्थ्य से। जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को देखना इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है। आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1970-71 में।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कमेंट करके बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। और इसके अलावा आप ये भी बताइए इसको शुरू करने वाले कौन व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है और हमें सभी लोगों का कमेंट चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।